नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जबलपुर दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति यहां गोंडवाना के महान क्रांतिकारी राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं उपराष्ट्रपति पहले राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल पहुंचेंगे, जिसके बाद वो वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित बलिदान दिवस के एक भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई मंत्री भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में जबलपुर के आसपास से हजारों की तादाद में आदिवासी समाज के लोग भी पहुंचेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के तहत हित लाभ वितरण भी किया जाएगा। जबलपुर जिला प्रशासन ने उपराष्ट्रपति के इस पहले दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मानस भवन में देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JK वर्मा की याद में आयोजित व्याख्यान माला कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो खबर जबलपुर से है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जबलपुर दौरा आज होने वाला है। आज विभिन्न कार्यक्रमों में उपराष्ट्रपति शिरकत करने वाले हैं। जस्टिस JS वर्मा स्मृति व्याख्यान मेला में भी शामिल होंगे। तो वहीं शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह की बलिदान स्थली जाएंगे उपराष्ट्रपति और सभा को संबोधित भी करेंगे जगदीप धनखड़। साथ ही बताएं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और उपराष्ट्रपति का जबलपुर का ये पहला दौरा है। इस दौरे की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आप देखेंगे कुछ तस्वीरें भी। आज विभिन्न कार्यक्रमों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह की बलिदान स्थली जाएंगे उपराष्ट्रपति और सभा को संबोधित भी करेंगे। तो आज देखा जाए तो जबलपुर में कई बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आने वाले हैं, उनका दौरा है। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साथ ही राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी इस कार्यक्रम में इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। खबर जबलपुर से है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का दौरा हर तरीके से काफी मायने भी है। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जबलपुर दौरा है, कई सारे कार्यक्रम होंगे जिनमें वे शिरकत करने वाले हैं। जानकारी है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी आज जबलपुर पहुंचेंगे। देखिए, बिल्कुल उपराष्ट्रपति बनने के बाद जो धनखड़ का पहला दौरा है और ऐसे में ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कई विभिन्न जो कार्यक्रम हैं उसमें वो शामिल होने वाले हैं। अगर बात करूं तो जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही जस्टिस JS वर्मा स्मृति व्याख्यान माला है, उसमें वो शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में के लिए लगभग वो 10:45 पर मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे और उस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो राज्यपाल है उनके भी शामिल होने की जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। तो राज्यपाल का ये पहला दौरा है जगदीप धनखड़ का उपराज्यपाल बनने, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति बनने के बाद। और साथ ही इस दौरान आप देखिए कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी शामिल होंगे। कई सारे कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर CM शिवराज आज जाएंगे मंडला। जवान ब्रजेश कुमार उद्दे के परिजनों से मुलाकात करेंगे और जवान के परिवार को CM आर्थिक मदद करेंगे। शहीद जवान के स्मारक का करेंगे शिलान्यास। उग्रवादियों से मुठभेड़ में जवान शहीद हुआ था। त्रिपुरा में बांग्लादेश सीमा पर उग्रवादियों से मुठभेड़ हुई थी। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
जवान ब्रजेश कुमार उद्दे के परिजनों से मुलाकात करने के लिए मंडला जाएंगे। जवान के परिवार को सीएम आर्थिक मदद भी देंगे और साथ ही शहीद जवान के स्मारक का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। भोपाल से खबर है, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है। कमलनाथ कांग्रेस दफ्तर में देंगे श्रद्धांजलि। पीसीसी चीफ आज जाएंगे छिंदवाड़ा। निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करेंगे। तो राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का शहीदी दिवस आज है और आज कमलनाथ कांग्रेस दफ्तर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पीसीसी चीफ आज छिंदवाड़ा भी जाने वाले हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर जुटे हुए हैं और आज कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कोनो नेशनल पार्क से पीएम मोदी ने चीतों की सौगात दी। कोनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाई गई नरेंद्र मोदी ने बॉक्स खोलकर चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा और यहां प्रधानमंत्री के लिए ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था और इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उन चीतों का स्वागत किया। पीएम मोदी ने कुछ फोटो भी क्लिक किए और इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल गंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल रहे। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि हमारी वर्षों की मेहनत रंग लाई, विस्तृत चीता एक्शन प्लान किया, हमने एक्सपर्ट को काम पर लगाया, दोनों देश के एक्सपर्ट मिलकर काम में जुटे। कोनो नेशनल पार्क को शुभ शुरुआत के लिए चुना गया। उन्होंने कहा कि ये चीते मेहमान बनकर आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक खास रिकॉर्ड बना है। रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रव्यापी मेगा रक्तदान शिविर के साथ ही भारत ने सबसे बड़े रक्तदान का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया का कहना है कि 87,000 से ज्यादा स्वैच्छिक रक्तदाताओं के साथ ही भारत ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ई रक्त कोष पोर्टल पर अब तक रजिस्टर्ड 1,97,000 से ज्यादा रक्तदाताओं के साथ मेगा ड्राइव के लिए देश भर में 6,000 से ज्यादा शिविर बनाए गए हैं। तो वही सीहोर के चंद्रशेखर आजाद सरकारी महाविद्यालय में इन दिनों नए भवन में सामान की शिफ्टिंग चल रही है और इस दौरान कॉलेज में लगे महापुरुषों के चित्र और छात्रों की प्रैक्टिकल और परीक्षा की कॉपी को वॉशरूम में फेंक दिया गया। छात्र जब वॉशरूम में घुसे तो महापुरुषों के चित्र को देखकर उन्हें अपमान महसूस हुआ। गुस्साए एनएसयूआई के छात्रों ने वॉशरूम के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। हम सब महापुरुषों की मूर्ति फोटो लेकर बैठे हैं। ये देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, बाकी जो भी महान वैज्ञानिक है, इन सभी की जो फोटो बच्चों द्वारा दी गई थी, उन बच्चों के द्वारा दी गई फोटो को कॉलेज प्रशासन ने अब्दुल कलाम हो चाहे कोई भी महान वैज्ञानिक हो, सबकी फोटो को लाकर वॉशरूम में पटक दिया है, जो कि महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम हो चाहे महान वैज्ञानिक हो, इन सभी का अपमान है। खरगोन जिले के भगवानपुरा और उसके आसपास वनांचल में हुई जोरदार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। इस दौरान सिरवेल मार्ग पर एक बार फिर पुलिया पर तेज बहाव के दौरान लापरवाही की तस्वीर देखी। पुलिया पर पानी होने के बावजूद जान जोखिम में डालकर बाइक सवार सहित राहगीर भी पुल को पार करते दिखाई दिए। इस दौरान पुलिया पर पानी होने के बावजूद यात्री बस भी लोगों की जान जोखिम में डालकर तेज रफ्तार से निकल रही है। स्थानीय प्रशासन के कर्मचारी और पुलिस की भी लापरवाही दिखाई दे रही है। पुलिया पर पानी होने के बावजूद कोई रोकने टोकने वाला नहीं है।
खबर मंदसौर से दलोदा के नई फतेहगढ़ में बनी विनस एलॉजय स्टील फैक्ट्री जहर उगल रही है। जी हां, फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली धुआं और पानी से लोगों को जीना दुभर हो गया है। ग्रामीणों ने तंग आकर इसकी शिकायत सीएमओ हेल्पलाइन पर की, तब जाकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी गांव पहुंचे। गांव के हैंडपंप से पानी का सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेजा गया। ग्रामीण कहते हैं कि फैक्ट्री के आसपास बड़ी आबादी रहती है, जहरीला धुआं उन्हें रोज मार रहा है। जैसे खराब हुआ है सर, ये पूरी फैक्ट्री में खराब करके रख दिया। पानी पहले बहुत अच्छा पानी था यहाँ पे, अब जाके चाय तक नहीं बन रही, दूध में डालो दूध फट जाता है। और ये मतलब फैक्ट्री से ही पानी बिगड़ा है, नहीं तो फैक्ट्री से पहले सब अच्छे पी रहे थे, अच्छे से खाना वाना सब बन रहा था, चाय वगैरह दाल वगैरह कुछ नहीं बन रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे सागर में एक कांग्रेस नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल गढ़ाकोटा के ग्राम मढ़िया खुर्द में अवैध ईंट भट्टे की जांच के लिए टीम पहुंची थी। जांच के दौरान कांग्रेस नेता कमलेश साहू अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। जब जांच टीम ने उनसे जमीन के दस्तावेज दिखाने को कहा तो इसके जवाब में कांग्रेस नेता ने पहले नोटिस दिखाने की मांग की, फिर उसने अपने शरीर पर केरोसिन डालकर आग लगाने की धमकी दी। पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। कोटा तहसील के मड़िया खुर्द ग्राम में कुछ ईंट भट्टे अवैध रूप से चलने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसकी मौका जांच के लिए आ रही पटवारी को स्थल पर भेजा था और उनके द्वारा जब जांच की जा रही थी उस समय कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी। फिर उनको निरीक्षण करा के वापस बुला लिया गया था और पुलिस की मदद भी ले ली गई थी आगे कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना। सीहोर में दर्जनों गांवों के किसानों ने जल सत्याग्रह कर अपनी फसलों का सर्वे करने और मुआवजा देने की मांग की है। दरअसल लगभग एक दशक के बाद रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने जिले की फसलों को बर्बाद कर दिया। पीड़ित किसानों ने सीहोर भोपाल मार्ग पर पिपलिया मीरा के पास कुलांस नदी में खड़े होकर नारेबाजी की और फसलों का सर्वे कर मुआवजे की मांग की है। और जल सत्याग्रह करते रहेंगे जब तक हमारा अगर मुआवजा नहीं। कुलास खुर्द से मैं मनोज वर्मा सरपंच बोल रहा हूँ। मेरे ग्राम कुलास खुर्द में जल भराव के कारण बहुत भारी क्षति में फसल को नुकसान हुआ है और सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलवाया जाए और बीमा की राशि दिलवाई जाए और जल सत्याग्रह करते रहेंगे जब तक हमारा अगर मुआवजा नहीं दिलवाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि कुलास नदी से लगे हुए गांव कुलास खुर्द, कुलास कला, ढाबला, रामाखेड़ी, ऐसे अनेकों दर्जनों गांव हैं जो नदी और खेतों में पानी भराव से सोयाबीन की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इस बात को लेकर के ये गांव कुलास खुर्द के किसानों ने जल सत्याग्रह चालू कर दिया है। हम माननीय मुख्यमंत्री से और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इनका शीघ्र सर्वे कराएं। अब तक आपने निजी विद्यालयों और कॉलेजों को बिना मान्यता के चलना और उन पर कार्रवाई करते हुए सुना होगा, लेकिन आगर मालवा जिले में वर्ष 2020 से शासकीय विधि महाविद्यालय बिना बार काउंसिल की मान्यता के चल रहा है। छात्रों को नियमों और विधि का ज्ञान देने वाला महाविद्यालय ही बगैर नियमों के संचालित किया जा रहा है। कॉलेज में पढ़ रहे छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं और इसी के चलते छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। मामले में कॉलेज के प्राचार्य भी मानती हैं कि वर्ष 2020 से शुरू हुए इस कॉलेज की बार काउंसिल से मान्यता नहीं है और इसके लिए लगातार पत्राचार किया जा रहा है। हमने शासकीय महाविद्यालय आगर में हस्ताक्षर अभियान चलाया है क्योंकि शासकीय महाविद्यालय खुलने के बाद से आज दिनांक तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अभी कोई मान्यता नहीं आई है और मान्यता प्राप्त न होने के कारण जो विद्यार्थी यहाँ से पास आउट होके जाएंगे उनको डिग्री में समस्या आएगी और आगे भविष्य में कई सारी समस्या आएगी। हमारी मांग ये है कि हमने जो हमारा महाविद्यालय है इसकी मान्यता नहीं है, तो इसको विषय में लेकर हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में, हमारा भविष्य का मतलब मान्यता ही नहीं तो हम किस बेस पे आगे बढ़ेंगे, हमारी डिग्रियां का हम कहाँ उपयोग करेंगे, फिर वो सिर्फ नाम की रह जाएगी। शासकीय विधि महाविद्यालय 2020 में हमारे यहाँ खुला हुआ है। अभी शासन स्तर से इसका पदों का सृजन किया जाना है, पदों की घोषणा की जानी है, महाविद्यालय खुले जाने की घोषणा की जाना है और जब तक पद सृजित नहीं होंगे तो महाविद्यालय को बीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसके लिए हम निरंतर शासन से पत्र व्यवहार कर रहे हैं और शासन को समय समय पर पत्र लिख रहे हैं। पिछले 2 सालों से चली आ रही खाद का संकट दतिया में और गहरा गया है। सोसाइटी में खाद नहीं है जिस कारण किसानों को महंगे दामों पर खरीदारी करना पड़ रहा है। किसान बताते हैं कि इस बार यूरिया और डीएपी दोनों की भारी किल्लत है, जबकि जिला प्रशासन के नुमाइंदे कह रहे हैं कि जिले में ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। जल्द ही खाद की एक रैक आने वाली है जिससे थोड़ी बहुत जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी।
यूरिया भी 320 की मिल रही, 400 की ले रहे। हाँ साहब मिलती है, DAP 1500 का मिला, सुपर 750 का मिला, और जो यूरिया है वो 360 का। सोसाइटियों पे खाते नहीं, सोसाइटी में साहब हमारा कुछ बनाए नहीं, सोसाइटी देती ही नहीं, कोई खाते नहीं, मिलती नहीं है साहब। हाँ तो किसान परेशान है। और अभी हमारे पास 2800 MT यूरिया अवेलेबल है और DAP 3800 MT केंद्रों पर रखा हुआ है और सोसाइटियों में भी दे रहे हैं RO के थ्रू, और शेष शीघ्र ही 2 या 3 दिन के अंदर अपने को एक यूरिया की रैक कलेक्टर महोदय के थ्रू मतलब मिल जाएगा। इंदौर के भंवरकुआं थाना इलाके में पुलिस ने मसाज पार्लर पर छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस दौरान वहां पर 3 युवतियां और एक युवक को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है। दबिश के दौरान मसाज पार्लर का संचालक विजय कुमार फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। मामले में पुलिस काफी बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। टावर चौराहे स्थित साहिल अपार्टमेंट है, इसके ऊपर एक की एंड का नाम से एक स्पा संचालित हो रहा था और इस पुलिस को जो है एक लेखी आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें अनैतिक गतिविधियों के संबंध में जो है ना इस स्पा में संचालित होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस के द्वारा जो है ना वहाँ पर रेड की गई और जो है ना वो 3, एक महिला व 2 पुरुष जिसमें संचालक भी है, उसके खिलाफ व कुछ अन्य लोग जो वहाँ से मौके से पुलिस की टीम को देखकर फरार हो गए थे, उनके अगेंस्ट जो है वो अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और खरगोन जिले के बड़वाहा के पास ओखला गांव में प्राचीन ऐतिहासिक हनुमान मंदिर ओखलेश्वर धाम में चोला श्रृंगार के दौरान श्रद्धालु ने हनुमान जी की मूर्ति की पलक झपकने का चमत्कार देखा। भगवान हनुमान जी की मूर्ति की पलक झपकने की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। अद्भुत चमत्कार को लेकर श्रद्धालु और पुजारी हनुमान जी का चमत्कार मान रहे हैं। हनुमान जी की मूर्ति के पलक झपकने के चमत्कार ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। मंदिर के पुजारी सहित मौजूद श्रद्धालु भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। आस्था और अंधविश्वास के बीच कई श्रद्धालुओं ने हनुमान जी की मूर्ति की पलक झपकने का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया है। यहाँ हनुमान जी विराजमान है अखिलेश्वर धाम ओखला। यहाँ विगत ये जो कई सालों से यहाँ रोहिणी नक्षत्र में हनुमान जी का चोलावरण होता है, भंडारा होता है। इसमें हजारों लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। जो चमत्कार हुआ है वो जो हनुमान जी ने पलक झपकाई है वो कैमरे में आज कैद हो चुके हैं। तो इसलिए ये जो सोशल मीडिया पे और जो सभी दूर ये बहुत तेज़ी से खबर चल रही है। हम यहाँ पर बचपन से आ रहे हैं जी, और यहाँ के बहुत सारे चमत्कार हम लोगों ने देखे हुए हैं।